ये शक्ल जानी पहचानी से लगी चेतना। अच्छी है। अरे ये तो प्रीति है। वही ब्लैक सूट वाली ना? ओ प्रीति, प्रीति हमारी आवाज नहीं सुनाई थी या इग्नोर कर रही थी हमें देख के? मुझे तो लगता है ये बहरी हो चुकी है समय के साथ। अरे नहीं नहीं, बहरी थोड़ी, एम्बैरेसमेंट बोलते हैं इसको। अरे कितना अच्छा पढ़ती थी, कॉलेज की टॉपर ही थी ना ये, है ना? और हमारे सामने इतनी अकड़ दिखाती थी, और यहाँ पर माली का काम कर रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे हो मुझे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं हम। इसने ना हमें आते हुए देख लिया होगा, इसलिए तो इतना झुक रही थी, बिल्कुल मुंह छुपा रही थी। कितनी बार प्रीति प्रीति बोला मैंने, तब जाके सुना है इसने। अरे छुपना ही था तो कहीं और छुपती, झाड़ी में कोई छुपने की जगह है? अरे यार, झाड़ियां ही तो इसका घर हो चुकी है, अब माली का काम करती है, वो यहीं तो रहेगी। वैसे तो रहती कहाँ है, इन्हीं सब में क्या? अभी पागल है क्या? देख कितने अच्छे बने हुए हैं ये। एक माली इसको थोड़ी अफोर्ड कर सकता है। आई नो, हमारे सामने तो ये चीज कुछ भी नहीं है। ऐसे को तो मैं स्टोर रूम भी ना बनाऊं, पर इसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये किसी वो लकड़ी की जो झोपड़ी पट्टी होती है ना, उधर ही रहती होगी। अरे प्रीति, मुझे तो समझ नहीं आता कि हमने कॉलेज में इसको अपने ग्रुप में क्यों रखा था। हमारी बेइज्जती होती थी, और अगर आज के टाइम पे किसने से देख लिया ना, सारे कॉलेज वाले हमें तू करेंगे कि तुम्हारी दोस्त मिली थी हमें, माली का काम कर रही थी। चेतना, तो ये क्यों बोल रही है कि अगर इसे हमने अपना दोस्त बनाया तो उसमें भी हमारा फायदा था? डू यू रिमेम्बर? चीटिंग, नोट्स और होमवर्क वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह करवाने के लिए। अरे वो तो तुम लोगों ने मुझे बोला था कि भोली सी है, बातों में आ जाएगी, हमारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे, लेकिन बहुत तेज निकली। अरे कहाँ इसने कोई हेल्प करी थी, चीटिंग भी नहीं कराती थी। और इससे ना मैंने नोट्स मांगे थे तो लेक्चर देने लग गई कि चेतना खुद पढ़ना चाहिए, मैं कब तक मदद करूंगी, है ना? बाद में तू इंटरव्यू के लिए जाएगी, वहां थोड़ी आऊंगी मैं। अरे तेरा खुद का तो इंटरव्यू हुआ नहीं, या माली का काम कर रही है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। वो लास्ट टाइम देखा था जब हमारे प्री बोर्ड थे, तब मैं इसके पास ही बैठी थी। हाँ, पहले तो बोल रही थी तुझे दिखा दूंगी, लेकिन लास्ट में ये धोखा दे दिया इसने। आज भी वैसी की वैसी है। तभी तो किस्मत ने देख तुझे कहाँ पहुँचा दिया और हमें कहाँ पहुँचा दिया। तुझे तो माली बना दिया और हमें मालकिन बना दिया। कविता और चेतना, तुमने तो सुना ही होगा, इसकी फितरत ही है पहले चने की झाड़ पे चढ़ा देना, फिर वहाँ से नीचे पटक देना। वही तुम्हारे साथ इसने किया। हाँ, पर तुम लोग ही आ गए थे इसकी बातों में। तुम्हें लगा था कि ये चीटिंग करवा देगी। तुमको कोई और टॉपर नहीं मिला था? कोई लड़का पकड़ लेते, मेरे पीछे पागल होके कम से कम नोट्स तो दे देता। हमारा ना फालतू में इसके साथ टाइम वेस्ट ही हुआ था, और हमारी इमेज खराब हुई, वो अलग। क्या हो गया यार तुम लोगों को? इतने टाइम बाद मिले हो, 5 साल बाद मिले हैं। चलो चलकर कहीं चाय वगैरह पीते हैं। बस कर, चाय वो भी तेरे हाथ की पियेंगे। हाँ, मुझे पता है कि तू ना पहले भी गद्दार थी, और हाँ अब तो तू गरीब हो चुकी है, तो मैं तो वैसे भी तेरे साथ आऊंगी नहीं। अब तेरी झोपड़ी जैसे घर पर आऊंगी ना, तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तुम दोनों को जाना है तो जाओ इसके साथ। ओ हेलो, तेरी ना टपरी की चाय पीने का हमें कोई शौक नहीं है। वो 5-5, 10-10 रुपए की हमारी एक चाय ना 1000-2000 की होती है, और तेरे साथ चाय पी के अपनी इमेज तो मेरे को डाउन करनी नहीं है। और एक बार बेवकूफ बन चुके हैं। अरे अंकिता, तुझे पता है जो ये पत्तियां चुन रही है ना, ये चाय की पत्तियां हैं, और ये उन्हीं से हमें चाय पिलाएगी, क्योंकि चाय पत्ती खरीदने की इसकी औकात भी नहीं है। अरे कविता, तेरा दिमाग खराब है क्या? ये चाय की पत्तियां वत्तियां नहीं है, ये नॉर्मल पत्ते हैं, और ये माली है, इसका काम है ये करना। चेतना, मैं माली नहीं हूँ, गलत जज कर रहे हो यार मेरे बारे में। अच्छा, तो झाड़ू मारने वाली है क्या? सफाई कर रही थी यहाँ पे? क्योंकि तेरे कपड़े देख के लगता तो नहीं कि तेरी कोई औकात है। तेरी यही औकात लग रही है मुझे, झाड़ू मारने की या माली बनने की। अच्छा सुन, वैसे ना मेरी बहुत बड़ी जॉब लग चुकी है, इवन हम तीनों की बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लगी है। इसकी 50,000 सैलरी है। 50,000 पता भी है कितना होता है? तेरे को तो साल में भी नहीं मिलता होगा इतना। और मेरी 80,000 है, अंकिता की 70,000 है। हम लोग ना सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, और ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और तू लेती होगी 5-6 हजार रुपए यहाँ पे झाड़ू मारने के या माली का काम करने के। तो मैंने तुझे एडवाइस देती हूँ, मेरा ना घर बहुत बड़ा है और मुझसे संभाला भी नहीं जाता। ऑफिस का बहुत सारा काम होता है, ये छोटे मोटे कामों जैसा नहीं है मेरा। तो इतना सारा काम होता है तो घर के काम तो मुझसे होते हैं नहीं। नौकरानी में वैसे ही ढूंढ रही थी, तो मेरे यहाँ तो नौकरानी का काम कर लियो, मैं तेरे को अच्छी खासी सैलरी दे दूंगी, 10,000 दूंगी। आजकल कौन सी नौकरानी को 10,000 मिलते हैं? और वैसे भी एक टाइम पे तो हमारी फ्रेंड हुआ करती थी, और तेरी औकात से तो पता चल ही रहा है। अगर तू यहाँ की मालिनी है तो क्या कारण है? अरे मुझे पता है, ये वही घिसी पिटी टॉपर है, और हम देख, हम बैक बेंचर होके भी आज उससे कितना आगे चले गए। वो अब्दुल कलाम सर की एक लाइन याद है जो कहते हैं ना, जो टॉपर नहीं कर सकते वो बैक बेंचर करके दिखाते हैं। आज रिजल्ट तुम्हारे सामने है। और हाँ गाइस, ये तुम कह रहे हो ना कि दोस्त है इसलिए मदद कर रही हूँ, इसलिए मदद नहीं कर रही मैं इसकी।
मैं इसको ना अपने घर में नौकरानी बना के रखूंगी और रोज देख के खुश होंगी कि ये वो लड़की है जो मुझे आकड़ दिखाती थी, ये वो लड़की है जो कॉलेज की टॉपर थी, जिसकी वजह से मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, और ये मेरे घर में झाड़ू पोछा कर रही है और मैं इसको सैलरी दे रही हूँ। इसको तंग करूंगी, परेशान करूंगी, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। इससे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए और क्या हो सकती है? टॉपर को अपना नौकर बनाना। राइट। एक बार मेरी बात तो सुनने की कोशिश करो। अरे क्या सुने तेरी, तू फिर से ना अपनी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश मत करियो। अब ना यहाँ पे लेक्चर देगी कि चेतना अभी मैं माली का काम कर रही हूँ पर मैं सक्सेसफुल होंगी, मैं मेहनत कर रही हूँ, हो जाऊंगी ना, वेट करो, इंतजार का फल मीठा होता है। अरे ये बात है ना कॉलेज तक ही अच्छी लगती है, वैसे तो अच्छी वहां भी नहीं लगती थी, पर सुननी पड़ती थी हमको क्योंकि हमें नोट्स की जरूरत थी। बेटा ये ना बात किताबों में ही अच्छी लगती है, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो ना तो ऐसी बातें करके बस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हो, और तुम सक्सेसफुल हो ना तो तुम्हें बातें बोलने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा लगा जान के कि तुम लोग तरक्की कर रहे हो, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो और तुम लोग की पैकेज भी बहुत अच्छी है। मैम क्या हुआ? मैं आपको काफी देर से फोन भी कर रहा हूँ और आप फोन भी नहीं उठा रहे हो। बाद में पता लगा आप फोन गाड़ी में भूल गए। आकाश एक्चुअली में मैं घूमने के लिए आई थी और मेरी यहाँ पे डायमंड की रिंग खो गई है। डायमंड की रिंग? अरे झूठ तो मत बोल, 10-20 रुपए की रिंग होगी, उस पर नकली वाला डायमंड लगा होगा, उसको ही बोल रही है। ढूंढ ले तेरे तो 10-20 रुपए भी बहुत कीमती होंगे। और वैसे तू इसको मैम क्यों बुला रहा है? तुझको पता भी है माली है यहाँ की। मैम किधर खोई है? यहीं पे गिरी है मैं आकाश। ये देखो नौटंकी, मैं बोल रही हूँ ये तेरा पति तो नहीं है, तुम लोग मिलके हमारा बेवकूफ बना रहे हो। कुछ भी मत बोला कर देना, दोनों ही लग रहे शकल से चपड़गंजू। हो सकता है चोरी चकारी तो नहीं शुरू कर दी इसने, क्योंकि पैसों की कमी तो थी तेरे पास, तब तुम दोनों मिलके कोई गैंग चला रहे होगे और लोगों का बेवकूफ बना रहे होगे, है ना? माना लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रूफ भी करो। मैम कौन है ये लोग? ओ हेलो, तमीज से बात कर, तेरे को पता नहीं है कि कौन हूं मैं? तुमसे ना बहुत ज्यादा ऊपर लेवल है मेरा। अरे चेतना, किसको तमीज सिखा रही है? ये तो माली है और इसी का फ्रेंड होगा ये कोई। आपको कितनी रिस्पेक्ट देनी है वो अभी मैम से पूछने के बाद मैं बता दूंगा। मैम कौन है ये? ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। बहुत अच्छा लगा आपके दोस्तों से मिलकर, काफी अच्छे दोस्त है मैम आपके। अपनी है ना नौटंकी बंद करो, ये ना ड्रामा कहीं और जाके खेलना, क्योंकि तुम लोगों को ना बहुत अच्छे जानते हैं हम, और तुम जैसी गैंग को भी बहुत अच्छे जानते हैं। ये तुम लोगों के सामने तमाशा करते हो और पैसे ऐंठने की कोशिश करते हो, हमारे सामने ना ये नौटंकी तुम्हारी नहीं चलेगी। यही तो दिक्कत है, मैम को कोई जानता ही नहीं, क्योंकि मैम कभी भी ना कोई अच्छा काम करती है ना तो हिडन फेस होकर करती है, किसी की तरह शो ऑफ नहीं करती है। और पता नहीं आप लोग कैसे जानते हो, वैसे मैं आपको बता दूं, मैम पीएस फाउंडेशन की मालकिन है। चेतना, ये तो वही कंपनी है ना जहाँ तू काफी टाइम से ट्राई कर रही है बट तेरा लक नहीं लगा। अरे चेतना, मैम इनके तो काफी सारे रिज्यूमेस मेल पर आए हैं बट इनकी क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने इग्नोर किया हर बार। पीएस फाउंडेशन? प्रीति सिंह फाउंडेशन। व्हाट? प्रीति, इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारी है? मुझे तो पता ही था कि तुम सक्सेसफुल होगी एक दिन। मैं ना कब से तुम्हारी कंपनी में अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन इंटरव्यू की डेट ही नहीं आ रही। मेरी क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी है और अभी मैंने बताया ना कितनी अच्छी पोस्ट पे काम कर रही हूँ मैं, तो एक पुरानी दोस्त होने के नाते अपनी कंपनी में कोई अच्छी पोस्ट पे जॉब दे दो मुझे। तुम्हें और जॉब दे दूं ताकि तुम सारे एम्प्लॉय को बेइज्जत कर सको। हाँ वैसे भी मैम आपने क्या कहा कि आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। मैम आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मास्टर्स की डिग्री चाहिए एंड 5 ईयर का कोडिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। इसलिए हम लोग बैक टू बैक आपके रिज्यूमेस इग्नोर कर देते हैं, बट पता नहीं आप क्यों रिसेंट कर देते हैं। और हाँ, मेरी कंपनी में ना सबसे पहले उन लोगों को जॉब दी जाती है जिसकी बिहेवियर अच्छी हो, ना कि क्वालिफिकेशन। तुम लोग के पास जो डिग्री है ना, पता है मुझे कैसी डिग्री है, मेरे ही दोस्त हो। और हाँ, बिहेवियर की बात हो रही है ना, तो हमें लगा कि शायद आपको आपकी क्वालिफिकेशन इतनी तो अच्छी नहीं है लेकिन आपको जूनियर एनालिस्ट के लिए हायर किया जाए, बट आपकी पिछली कंपनी में हमने चेक किया तो वहाँ पे पता लगा कि आपका जूनियर्स के प्रति बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसीलिए फिर हमें लगा कि आप हमारी कंपनी के बिल्कुल लायक नहीं। अरे सर, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले से इनकी कंपनी को जानती हूँ। इनका कितना बड़ा ब्रांड है, कितनी सारी ब्रांचेस हैं, कॉस्मेटिक्स, फैशन को लेकर। अरे मैं तो कब से एक्साइटेड थी मैं कब प्रीति मैम से मिलूं, और मुझे आज पता चल रहा है कि वो मेरी दोस्त है। प्रीति, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तू हमारी फ्रेंड होके तेरा इतना बड़ा ब्रांड चलता है। हमसे बहुत बड़ी गलती है, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस। प्रीति, चेतना, ये क्या किया तुमने? इतना बड़ा लॉस करवा दिया, अपना भी और हमारा भी साथ में। कविता, मैंने अकेले ने बेइज्जती नहीं करी है, तुम दोनों ने भी करी है। तब ये जो तुम मीठी छुरी बन रही हो ना, ये बनने की जरूरत नहीं है ताकि तुमको जॉब मिल जाए। प्रीति, वी आर सॉरी, जो अब जाने अनजाने में हुआ।
और हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, और बहुत शर्मिंदा है हम अपनी गलती के प्रति। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी के बिहेवियर को देख के या उसके लुक को देख के जज नहीं करना चाहिए था। प्रीति प्लीज मुझे भी माफ कर दो, वो पता नहीं क्यों मैंने जाने अनजाने में ऐसा बोल दिया, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मैं ना तुम्हारी कंपनी को बहुत ऊपर लेके जाऊंगी, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, और एक बार इंटरव्यू करके तो देखो, मैं बता रही हूँ कि तुम्हारी कंपनी को ना बहुत पसंद आऊंगी मैं। और मेरी क्वालिफिकेशन मैं मानती हूँ कि अच्छी नहीं है, लेकिन मैं स्किल्स डेवलप कर रही हूँ अपने, मैं अपनी डिग्री और हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं पक्का इंप्रूवमेंट करूंगी, एक चांस तो दो। चेतना, अब मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, और तुम जैसे होगा ना मुझे अपनी कंपनी में रखना ही नहीं है, कुछ भी कर लो। प्रीति प्रीति एक बार बात तो सुनो। प्रीति प्रीति शिट यार, क्या हो गया हमसे? अरे यार अच्छी खासी नौकरी हाथ से चली गई। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कविता चली गई है वो, अब मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से।